बताओ, कैसे जला ये हाथ तुम्हारा? जिनके नसीब चले हुए हों उनका जिस्म जल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कह तो ठीक रही हो, पहले हमारी माँ मर गई, उसके बाद ये जिंदगी मिली मुसीबतों भरी। हया, अगर तुम जाफर के साथ खुश नहीं हो तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो इन तकलीफों को? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? निकाह हुआ है हमारा, कैसे छोड़ दूं? और निकाह किसी महबूब से किया हुआ वादा नहीं होता जो छोटी छोटी तकलीफों पे छोड़ दिया जाए। निकाह निकाह होता है। तो क्या सारी जिंदगी उसके निकाह में रह के तकलीफें बर्दाश्त करोगी, जलती कुटती रहोगी? फिलहाल तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि कुछ वक्त सुकून से गुजर जाए। हाँ हाँ, चलो आओ मेरे साथ, तुम आराम करो अपने कमरे में चल के। आ जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया जाफर। मैंने क्या किया? हया कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैमुना के रोज के ताने कि मैंने जानबूझकर ये शादी की है, ऊपर से हया के ताने कि मैंने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए हैं उस पर। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे मैं मुजरिम हूं, गिल्ट फील करने लगा हूं। और ऊपर से हया अब यहां रुकना नहीं चाहती। तो क्या वो अब कभी वापस ना आने के लिए गई है? आमीन, वो तुमसे अलहदगी चाहती है या तुम उसे आजाद करना चाहते हो? I have no idea। क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं नहीं जानता। और वैसे भी थक गया हूं मैं, मुझसे और टेंशन्स नहीं ली जा रही। तुम्हारे लिए निकाह करना जितना आसान था ना जाफर, उससे निकलना उतना ही मुश्किल है। वहां शाइस्ता तुम्हारी दूसरी बीवी से मिलने पर बजिद है और मीडिया वाले तुम्हारे वलीमे के मुंतजर हैं। क्या मतलब? अब ये भी करना पड़ेगा? ये नहीं करूंगा मैं। ये मीडिया का दौर है मेरी जान, मुंह से निकली बात वबाले जान बन जाती है। शाइस्ता भी बेताब है हया से मिलने के लिए। हाँ वली, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो हया अपनी आपा की तरफ आई हुई है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। ये आप क्या करते फिर रहे हैं ज़ियान? जानते हैं ना इन सब चीजों का अंजाम क्या हो सकता है। जब मोहब्बत हो जाती है ना तो अंजाम कौन देखता है, बस दिल कहता है कि जो भी हो कर डाल। मगर कुछ ना कुछ तो दिमाग भी कहता होगा ना, उसकी सुने। दिल की सुनने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं। दिमाग की भी सुन लूंगा, बस फिलहाल तो मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, हया जाफर के निकाह से आजाद हो जाए। ये मैं नहीं कर सकती। किसी का निकाह तुड़वाने की दुआ मुझसे नहीं होगी। अपने लिए कोई और दुआ को ढूंढ ले। बेरहम दोस्त, तो दोस्त के लिए दुआ नहीं कर सकती? सॉरी। ठीक है फिर, अच्छा दोस्त खोदोगी अपना? हया के बगैर मर जाऊं। अल्लाह ना करे। कैसी फजूल फजूल बातें कर रहे हैं आप? अपना ना सही तो खाला जान और हालू का ही सोच लें, या अपनी इस पागल दोस्त के बारे में ही सोच लें। तो फिर दुआ करो ना मेरे लिए। सदफ प्लीज दुआ करो ना मेरे लिए, करो ना दुआ। अच्छा
ठीक है, मैं दुआ करूंगी, मगर सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। क्या ससुराल मिला भाई इसे, हैं? क्या नसीब खुले हैं इस लड़की के। क्या बात। भाई हया, मैं तो अब यही कहूंगा कि तुम ना अपने घर के बारे में सोचो। ये ज़ियान व्यान के चक्करों में आके अपना घर बर्बाद नहीं कर लेना। सारी जिंदगी पछताती रहोगे, उससे कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा। जाफर इलाही का घर ही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा ससुराल है, वहीं पे रहना है, समझ रही? जब खाने लगो कोई ना कोई आ जाता। देखना जरा सफी, आप बैठे, मैं देखती। इसके चोट लगी है। एक बात तो बताओ, ये हया के साथ आज आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है? सिर्फ इसलिए हो रही है ना कि उसकी शादी ऊंचे घराने में हो गई। पानी ये बड़ा। गोली मत चलाना। तुम मुझे छोटी बेगम कहते हो ना? तुम्हारी छोटी बेगम तुम्हें हुक्म देती है रुक जा। तुम्हें तुम्हारे साहब की कसम, इसकी जान बख्श दो। सर ये सहूलत तुझे बार बार नहीं मिलेगी। पास आ जाओ, समझा? और हाँ छोटी बेगम, आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। बड़े साहब का हुक्म है। वैसे मेमुना भाभी, मैं तो शुरू से ही ना आपकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर थी, लेकिन जाफर भाई को दूसरे निकाह की इजाज़त देकर ना, कसम से आपने तो मुझे अपनी आला ज़र्फी का कायल कर लिया है। मर्दों ने जब दूसरी शादी करनी हो तो भला उन्हें कैसे रोका जा सकता? फिर चाहे पहली बीवी के दिल पर हजारों छुरियां ही क्यों ना चले, आला ज़र्फ का मुजाहरा तो करना ही पड़ता है। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप ही से तो गिला है मुझे मसूद भाई, काश आप मेरे साथ होते। हाँ तो ये ठीक है कि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को नहीं बांट सकती, लेकिन हो सकता है कि जाफर भाई के नसीब में दूसरे निकाह से ही औलाद की नेमत लिखी हो। वैसे शाइस्ता भाभी ठीक ही कह रही हैं, मेरे जहन में भी ये बात कई बार आई। भाई अब मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, प्लीज बुलवाएं ना अपनी बेगम को और मिलवाएं हमें उनसे, या फिर वलीमे की स्टेज पर ही उनसे मुलाकात होगी। बस भाभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वो
वली के यहाँ लेने के लिए आते ही होंगे। ओके ओके। सदब, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कुछ भी नहीं खाला, वो नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। तो जयान को बुला लेती, कंपनी मिल जाती। सरा तन्हाई जो है ना, वो माजी की यादें बढ़ा देती, उन्हें ताज़ा कर देती। और माजी इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। खाला, मैंने मुनासिब नहीं समझा जयान को डिस्टर्ब करना। क्या बात है, कुछ छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं खाला, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे। जयान का है? सदब, जयान का है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ जयान कहाँ है? जयान अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। मुझे जयान के बारे में सच सच बताओ। वो हया अपनी बहन की तरफ आई है, जयान वहीं गए हैं। ओ मेरे अल्लाह, ये लड़का, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस लड़की ने खुद बुलाया होगा उसे मिलने के लिए। नहीं खाला, जयान खुद ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी हर खबर निकलवा लेते हैं वो। तुम्हें चाहिए था ये बात मुझे पहले बताती, कम से कम मैं उसे जाने से खुद रोकती कि हया अब किसी और की बीवी है। जयान की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। खाला, आप जानती तो हैं वो कहाँ रुकते हैं किसी के रोकने पर। और फिर मोहब्बत कहाँ टिकने देती है इंसान को। अच्छा, फोन मिलाओ उसे, मिलाओ जयान को फोन। फोन तो मैं कब से कर रही हूँ, मगर वो उठा ही नहीं रहे। एक बार फिर से ट्राई करो। अरे भाई, मैं आपके हाथ की बनी हुई चाय का इंतजार कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ खड़े। क्या हुआ? ये तुम दोनों के चेहरों पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? जयान हया से मिलने के लिए गया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अरे भाई माशाल्लाह जाफर भाई, आपकी बेगम तो बहुत प्यारी है और यंग भी। वैसे आपने सही फैसला किया है कि अपने से कम उम्र की लड़की से आपने दूसरा निकाह किया है। और जाफर भाई के साथ अच्छी भी बहुत लगती है। आओ हया, हमारे साथ बैठो। अरे नहीं नहीं नहीं, तस्वीरें बनानी है। एक्चुअली बच्चों ने कहा था कि नई चची के साथ जो है ना वो तस्वीरें भेजनी है। एक सेकंड। हाँ, अरे जाफर भाई आप भी आइए ना। मैं? जी जी, आप और कौन? आइए आइए, तस्वीर हो जाए ना, बच्चों को भेजनी है ना भाई, आ जाए प्लीज, थोड़ा साथ हो जाइए ना, बेगम है आपकी।
जयान, दयान, क्या हुआ है तुम्हें बेटा? क्या हुआ है? या अल्लाह, खून! ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे ये अजीब सा लेहन? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो एक छोटा सा बस एक्सीडेंट हो गया, परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी सी चोट है बस। रातों को दूसरे की बीवी के पीछे जाओगे तो यही सब कुछ होगा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए तुम यार। तुम्हें समझा समझा के पागल हो गए हम, मगर मजाल है कि तुम पर कोई असर हो। बेवकूफ अहमक आदमी। तुम सदफ जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ और दूध गर्म करके हल्दी मिला के जल्दी से लेके आओ। चलो बेटा आराम से, चलो बेटा अंदर, चलो संभल के बेटा, संभल के। गोली मत चलाना। तुम मुझे छोटी बेगम कहते हो ना? तुम्हारी छोटी बेगम तुम्हें हुक्म देती है रुक जा। तुम्हें तुम्हारे साहब की कसम, इसकी जान बख्श दो। सर तुम तो बड़ी बेशर्म साबित हुई हो। घर छोड़कर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस लौटोगी नहीं। 4 घंटों में वापसी भी हो गई। मैं अपनी मर्जी से गई थी मगर वापस अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। इस घर से गाड़ी लेने के लिए आई थी मुझे। कान खोलकर सुन लो, जाफर की बीवी मैं हूँ, सिर्फ मैं। तुम्हारे साथ उसका निकाह किया गया एक जज्बाती फैसला है और कुछ नहीं। आइंदा किसी मेहमान के सामने आई तो ये चेहरा तस्वीर खिंचवाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लगता है मेरी दोनों भाभियों में दोस्ती हो गई है। दोस्ती करती है मेरी चूती। औकात क्या है इसकी मेरे सामने? और तुम बताओ रेशम, परवीन ने पूरा घर ढूंढा तुम्हें, कहाँ गायब थी तुम? मैंने कहाँ जाना है भाभी, मैं तो पूरा दिन घर पे ही थी। देख लो तुम भी, कहीं छुप छुपा के कोई गुल ना खिला देना। आजकल यही तो हो रहा है इस घर में। ये सहूलत तुझे बार बार नहीं मिलेगी। पास आ जाओ, समझा? क्या हुआ था मुझे तो बता दे। किससे झगड़ कर आए हैं? जाफर इलाही ने हया पर चारों तरफ से पहरे लगा रखे। एक पल की भी आजादी नहीं है उसे। कोई किसी की जिंदगी इतनी तंग कैसे कर सकता? हया जैसी लड़की कैसे गुजारेगी ऐसी जिंदगी? एक सांस लेने की भी इजाजत ना हो। जाफर इलाही जैसों की कई दुश्मनियां होती हैं। हया अब उसकी बीवी है।
और उसकी इज्जत उसे बहुत अजीज है। आप ही गलत सोच रहे हैं ज़ियान। मैं बिल्कुल ठीक सोचता हूँ। सदफ, तुम बहुत ही मासूम। तुम नहीं जानती लोगों के चेहरों पर कितने नकाब होते हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा आपके माँ बाप पर क्या गुजरती? इकलौती औलाद है आप उनकी, जान बसती है उनकी आपके अंदर। मेरी भी तो जान बसती है। मैं क्या करूं? कैसे जीऊंगा मैं उसके बगैर? वो मेरे दिल की बात अच्छे से जानता है। आप देखिएगा, एक दिन खुद आके मुझे कहेगा कि अम्मी मेरी शादी सदफ से करवा दें। तुम कहाँ खो गई? मैं चलती हूँ, आप सो जाएं। गुड नाइट। सदफ, जी खाला। बेटा, मैंने नोट किया है सयान पहले की निस्बत तुमसे ज्यादा करीब आ गया है। तुमसे अपनी बातें भी शेयर करता है। उसकी मोहब्बत ने तो उसे बिल्कुल बिखेर के रख दिया है। बेटा, तुमसे समेट लो। खाला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। हालत देखिए उसकी, उसको देख देख के ना मेरा कलेजा फटा जा रहा है। पता नहीं उन जालिमों ने क्या सलूक किया, उसके साथ मारा है या क्या। खाला, मैं समझाती हूँ उन्हें, मगर उन पर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। आज भी उनके दिल में सिर्फ हया है, उसे बुला ही नहीं पा रहे। उनके दिल में हया की जो जगह है वो शायद कभी किसी और को नहीं दे सकेंगे। आप और खालू जान जो चाहते हैं वो ज़यान नहीं चाहते। उनकी चाहत सिर्फ हया है। मैं जानती हूँ बेटा, किसी भी औरत के लिए ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम हमारी तरफ देखो, हमारे लिए कोशिश जारी रखो। मुझे यकीन है वो एक दिन बदल जाएगा। ये लड़का जाफर इलाही की इज्जत से खेल रहा है। हुक्म करे आबाद। नहीं, अभी कुछ मत कहना उसे, सिर्फ नजर रखो। और हाँ, पिछले दिनों घर पे कुछ रॉन्ग कॉल्स आ रही थी, उनका पता करवाओ। जो हुक्म मालिक।
खैरियत है माँ? आप सोई नहीं हैं अभी तक? जब हया को घर से निकाल ही दिया था तो फिर उसे वापस लाने की क्या जरूरत थी? मैमुना के दिल पे जो गुजरी होगी, अंदाजा है तुम्हें इसका? शाइस्ता भाभी के सवाल बार बार पूछती रही वो उसका। क्या बताते कि हमने मिलके निकाला है हया को इस घर से? फिर 10 सवालात होते, इसलिए मजबूरन उसको बुलवाना पड़ा। जैसे उससे निकाह करना तुम्हारी मजबूरी थी, टीवी पर आकर उसे अपनी बीवी तस्लीम करना तुम्हारी मजबूरी था, और अब ये। और एक दिन तुम कहोगे कि हया को बसाना हमारी मजबूरी है। देखो जाफर, मैं तुम्हारी माँ हूं, और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल में हया के लिए क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन इंसानी हमदर्दी के अलावा मेरे दिल में हया के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अब इस दिल में बचा ही क्या है? दिल से सोचने की तो उम्र ही गुजार दी मैंने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी करके। अब बस बिगड़े हुए हालात की जद में हूं, और हमारे शरीर की मौत ने तो मुझे मजीद जल्दबाजियों में धकेल दिया। पर अम्मा, अब जो भी फैसला करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। माशाल्लाह जाफर भाई, दूसरी बेगम तो आपकी बहुत खूबसूरत और यंग है। वैसे ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है कि अपने से कम उम्र की लड़की से आपने दूसरा निकाह किया है। मैमुना, हटो जाफर, कहाँ जा रही? मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्यों इतनी अहमियत दे रही है उसको? उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे नजदीक। तो क्या मैं अहम हूं तुम्हारे लिए? इस मामले में तुम कितने खुदगर्ज हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ जाफर, लेकिन मेरा इस घर में एक मुकाम था जो अब नहीं है। आज शाइस्ता मुझ पे जुमले कस कर गई है, कल को पूरी दुनिया उस हया का मुआवजा मुझसे करेगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा जाफर। बेहतरी इसी में है, तुम उसे तलाक दो और इस घर से दफा कर दो। मैमुना, बात सुने मेरी। शाइस्ता भाभी को बिला वजह बोलने की आदत है, आप उनकी बातें दिल पे ले रही हैं। सुने सुने मेरी बात। आप थक गई, आइए चले आराम करते हैं। आइए, कम कम। कौन है आप लोग? अंदर कहाँ जा रहे हैं? कौन है आप लोग? ठीक है, आप लोग कौन है?
आप लोग हमारे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? खालू जान, देखे ना ये जबरदस्ती हमारे। क्या शोर हो रहा है भाई? और कौन? एक मिनट, क्या हुआ है? कौन आया? आ गए सब। जी वो। अरे आप लोग खड़े क्यों? बैठे। जाफर इलाही साहब, मैं इस तरह आपकी आमद का मकसद पूछ सकता हूँ? बगैर इजाजत और जबरदस्ती क्यों आए हैं आप? जबरदस्ती? जबरदस्ती क्या होती है आप क्या जानते हैं सलीम साहब इस बारे में? जबरदस्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने बेटे से पूछिए। पीछा करता है मेरी बीवी का, फोन करता है मेरे घर पे। शरीफ आदमी लगते हैं आप, इसीलिए समझा रहा हूं। अपने बेटे को समझाएं कि हमारी इज्जत के साथ इस तरह ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, अखबार पढ़ते हैं तो यकीनन खबरें भी पढ़ते होंगे। आज भी इस मुल्क में सबसे ज्यादा कत्ल इज्जत के नाम पर होते हैं। इज्जत के नाम पर। देख लिया तुमने? देख लिया अपनी हठधर्मी का अंजाम? यही सब कुछ होना था। वो ऐसा ही करता है, अपनी हैसियत से लोगों को डरा धमका कर अपने फैसले मुसल्लत करता है उन पर। और आप उससे खौफजदा होकर उसकी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हारी तो मंगेतर थी हया, और तुम्हारा ये हाल है। उसकी तो बीवी है, उसे गुस्सा नहीं आएगा? इसकी ये हरकतें पता नहीं कहां तक लेकर पहुंचेंगी हमें। जैन, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। ये कहां गया है? कहां गया अब ये? यार जहन्नुम में जाए। इस तरह मेरे घर में पहली बार कोई बगैर इजाजत के घुसा है, और सिर्फ तुम्हारे इस बेटे की वजह से। क्या हुआ आपको? जो होना था वो उसी रोज हो गया, जिस दिन मेरी सास साहिबा अल्लाह को प्यारी हुई और तुम हया को यहाँ पर लेकर आई। खुदा का वास्ता है अजीज, मेरी मरी हुई माँ को तो बख्श दें। अरे लोग नहीं बख्श रहे,
कल रात जो कुछ हमारे घर में हुआ पूरा मोहल्ला मुझसे सवाल किया जा रहा है। अब मैं क्या जवाब दूं उन्हें? है कोई जवाब तो बताओ, मैं दे दूं। लोगों का तो काम है दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने का। अरे भी मसला सिर्फ ज़यान को है। हया की शादी हो गई है भैया, तुम भी अपनी शादी करो, अपना घर बसाओ, खाम खाम में उसके पीछे पड़ा है। वैसे आपस की बात है, ये ज़यान को ना तुमने सर चढ़ा रखा, अब तुम ही भुगतो उसे जाकर। तन